उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आपका विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है और ये विज्ञापन आपका समूहगा सीधी भर्ती के माध्यम से आपका जो यहाँ पर पद रहने वाला है वो आपका है वाहन चालक और प्रवर्तन चालक के पदों पर आपका यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। और यहाँ पर इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है यानी आपकी एप्लीकेशन 17 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रही है। इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर है 7 मई 2026। तो 17 अप्रैल से लेकर 7 मई 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है SSSC.uk.gov.in। इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। कोई आपकी समस्या है, कोई क्वेरी है तो फिर आप इनको यहाँ पर मेल कर सकते हो। मेल भी यहाँ पर गिवन है chayanayog@gmail.com। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कितनी क्या यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, प्लस इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी क्या रहेगी, कैसे आपको इसमें आवेदन करना होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो यहाँ पर आप टेबल में देख पा रहे हो कि पद का नाम, पद का विवरण, वेतनमान कितना क्या है, पदों की संख्या क्या है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो पहला जो आपका पद नाम है वो है वाहन चालक और जिसमें आपका विभाग भी लिखा हुआ है तो ये आपका है उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग, जो कि आपका नैनीताल में पड़ता है। यहाँ पर आपकी वाहन चालक के पदों पर विज्ञापन है और इसमें जो वेतनमान है वो आपका 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक आपका यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। पदों की संख्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि है वाहन चालक में और ये आपकी है नैनीताल में। ठीक है, फिर दूसरी यहाँ पर है वाहन चालक, ये आपका है राज्य कर विभाग उत्तराखंड। इसमें भी सैलरी आपकी लगभग सेम है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जितने भी मैं पोस्ट यहाँ बताऊंगा सबकी सैलरी आपकी सेम है, बस यहाँ पर पदों की जो संख्या है यानी कि वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पर चेंज होगी। अगला यहाँ पर है वाहन चालक, ये आपका है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड विभाग में यहाँ पर है। यहाँ पर आपके 9 पद रहने वाले हैं। चौथा यहाँ पर है वाहन चालक, ये आपका है समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड में 9 पद हैं। तो वहीं पांचवा यहाँ पर है वाहन चालक, ये आपका है ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड, जिसमें आपके 7 पद रहने वाले हैं। छठा यहाँ पर है वाहन चालक भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय विभाग, ये इसमें आपके यहाँ पर 6 पद रहने वाले हैं वाहन चालक के। ऐसे ही और भी अदर यहाँ पर जो पद हैं वो आपके यहाँ पर गिवन है, जैसे कि वाहन चालक जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल में कुल जो पद हैं इस विभाग में कुल आपके 6 पद हैं। वाहन चालक एनसीसी निदेशालय विभाग में कुल यहाँ पर 5 पद रहने वाले हैं। वाहन चालक निदेशालय विभागीय लेखा विभाग में आपके कुल पद यहाँ पर 3 हैं। तो वहीं वाहन चालक जिलाधिकारी चमोली में आपके कुल पद 3 पद हैं। वाहन चालक जिलाधिकारी अल्मोड़ा में आपके यहाँ पर 2 पद है। वाहन चालक जिलाधिकारी चंपावत में आपके यहाँ पर 1 पद रहने वाले हैं। वाहन चालक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ में आपके कुल यहाँ पर सिर्फ 1 पद है। वाहन चालक डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में आपके यहाँ पर 1 पद रहने वाले हैं। फिर आपका है प्रवर्तन चालक परिवहन विभाग उत्तराखंड में आपके यहाँ पर 2 पद रहने वाले हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है आपकी 72। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है आपकी ड्राइवर पोस्ट की, ED ड्राइवर पोस्ट की, वो यहाँ पर आपकी टोटल है 72 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। और सभी में आपकी सैलरी पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, एक बार फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो SSSC.uk.gov.in। इस पर ही जाकर आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर पदनाम जो है इसके हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते हो। रिक्तियों का विवरण और सापेक्ष आरक्षण कितना क्या मिला है वो भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये चीज भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब आते हैं शैक्षणिक अर्हता पे। तो शैक्षणिक अर्हता पे अगर आप देखोगे तो अनिवार्य अर्हता में यहाँ पर क्या लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, यानी कि आपकी मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो है क्लास 8 आपने पास किया है, प्लस आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यही इसका यहाँ पर शॉर्ट में मैंने बता दिया। दूसरा यहाँ पर यही चीज लिखा है, यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस रिक्त को अधिसूचित किए जाने की दिनांक से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो तथा 3 वर्ष से अन्यून अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 8 पास
प्लस 3 साल से आपके पास लाइसेंस है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, और 3 साल से आप गाड़ी कहीं पे चला रहे हो, ठीक है, आपने कहीं पे वर्क किया है ये एक्चुअल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी अधिमानी अर्हता पे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। दूसरा आपका यहाँ पर है राष्ट्रीय कैडेट कोर का सी अथवा बी प्रमाण पत्र है, तो अगर आपके पास एनसीसी सी या फिर बी प्रमाण पत्र है तो फिर आपको यहाँ पर वरीयता भी मिलेगी, ठीक है, यानी प्रेफरेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी पद नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सारे जो है सभी का यहाँ पर लिखा हुआ है कितना का 37 आरक्षण इसमें रहने वाला है। बाकी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब जितनी भी पोस्ट है सब में आपका यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है। प्रवर्तन पे आओगे तो प्रवर्तन का भी आपका जो है लगभग आपका सेम है, कक्षा 8वीं पास, परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और यहाँ पर भी आपका वैध चालक लाइसेंस यहाँ पर भी आपका मांगा गया है, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका संरचना क्या है, यानी कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अब देखो यहाँ पर गिवन है, तो चयन का जो परीक्षा है ये 100 अंकों की होगी, इसमें से 25 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। लिखित परीक्षा में 30 मिनट की समय विधि में वाहन चालन या सामान्य ज्ञान से संबंधित वास्तुनिष्ठ प्रकार के आपके बहुविकल्पी 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो जो आपकी ये परीक्षा है इसमें आपका कैसा क्या पैटर्न रहने वाला है, तो इसमें आपका यहाँ पर टोटल जो है वो आपकी 100 मार्क्स 100 यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 में से आपके 25 जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर जो है ड्राइविंग से रहेंगे, प्लस यहाँ पर आपका जीके से रहेंगे, सामान्य ज्ञान जीके का आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। फिर जो 75 क्वेश्चन है यानी 75 का जो नंबर का जो पेपर है वो आपका यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो 25 मार्क्स आपके यहाँ पर जो है तो आपका ड्राइविंग और जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, प्लस जीके से रिलेटेड रहेंगे, और 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो आपका यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है, यही चीज इसका यहाँ पर मेंशन्ड है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो न्यूनतम अंक यहाँ पर आपको लाना होगा। जैसे कि बात करें सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 45% अंक यहाँ पे लाना होगा, तो वही अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को यहाँ पर 35% अंक यहाँ पर लाना होगा, ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी अगर आप हो तो आपको 45% यहाँ पर आपको मार्क्स लाने होंगे इस एग्जामिनेशन में। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपको 35% यहाँ पर मार्क्स लाने होंगे, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी लिखित परीक्षा की जो उत्तर प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आयु सीमा भी आपकी यहाँ पर लिखी है, न्यूनतम आपकी यहाँ पर 18 वर्ष है, तो वहीं अधिकतम यहाँ पर 42 वर्ष है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 5 वर्ष कम से कम यहाँ पर अपर एज में इनको छूट मिली है। बाकी जो जानकारी है वो आप इस टेबल से यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। वैवाहिक परिस्थिति में आप यहाँ पर देख सकते हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी, ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। शारीरिक स्वस्थता, ठीक है, ये भी आपका है, मेंटली फिजिकली आप फिट होने चाहिए, और सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी जिस भी कास्ट कैटेगरी से आते हो, सबके आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पर होने चाहिए। अब यहाँ पर कैसे क्या इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उस पर आपको जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उस पर जाकर एजुकेशन और अदर डिटेल फिल करोगे, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है, ठीक है। काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस है, जैसा कि अभी तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरते आए हो वैसा ही इसका प्रोसेस रहने वाला है, कुछ आपका अलग नहीं है। बाकी जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर आप देखोगे तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी और उत्तराखंड के जो ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर एप्लीकेशन फी 300 रुपीज रहने वाली है। तो वहीं उत्तराखंड के जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी 150 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। तो वहीं उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से अगर आप हो तो 150 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी जो जानकारियां हैं वो आप यहां से देख सकते हो। लास्ट में आपका सिलेबस मिलेगा और सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहेगा वो आपको लास्ट में मिलेगा। ये आप यहां पर देख सकते हो, परीक्षा का
जो पैटर्न है वो आपका सिलेबस जो कैसा क्या रहेगा वो आपका यहाँ पर लिखा है। तो इसमें आपकी लिखित परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा ये दोनों आपकी यहाँ पर रहने वाली है। लिखित परीक्षा में आपका वाहन चालन और सामान्य ज्ञान, इन दोनों से ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, इसको क्लियर करने के बाद फिर आपका यहाँ पर रहेगा ड्राइविंग परीक्षा, यानी आपकी ड्राइविंग परीक्षा यहाँ पर रहेगी। पहली आपकी है लिखित परीक्षा, दूसरी है ड्राइविंग परीक्षा। लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पर 25 नंबर की है और ये आपका है ड्राइविंग परीक्षा यहाँ पर आपकी 75 नंबर की रहने वाली है। यही चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, जो वाहन चालन और सामान्य ज्ञान का जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 25 है, पूर्णांक यहाँ पर 25 है। समय आपको यहाँ पर सिर्फ आधा घंटा मिलेगा। ड्राइविंग जो परीक्षा है ये आपकी 75 अंक की रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यही चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। ठीक है, यहां पर इसका सिलेबस आप यहां पर देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस यहां पर गिवन है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। ये सिलेबस आप देख सकते हो, ये इंग्लिश में है, इसके ऊपर वाला सिलेबस आपका हिंदी में है। यूनिट 2 करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, उत्तराखंड से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये आप सिलेबस देख रहे हो। बाकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको फॉर्मेट ही मिलेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट, इन सबके आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट ही मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें जरूर आवेदन करें और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।